से जब से पैदा हुई सृष्टि सारे के सारे ऑक्सीजन पा रहे, फ्री की मुफ्त की ऑक्सीजन मिल रही है। उस ऑक्सीजन की कोई वैल्यू नहीं, क्यों? वो भगवान ने दी है, पेड़ दे रहे हैं। और इस कोरोना काल में ऑक्सीजन का सिलेंडर लगा, लोगों को समझ में आएगा कितने कितने का मिला सिलेंडर। ये उस पाके की प्यारे की कृपा समझो कि तुम लोगों के ऑक्सीजन का सिलेंडर नहीं लगा, जिनके लगा उनसे पूछो जरा। बड़े बड़े हॉस्पिटलों में पड़े रहे और लाखों रुपए की ऑक्सीजन सांस से ले गए। कितने दिन में? 2-4 दिन के भर्ती होने में लाखों रुपए का बिल, 22 लाख, 50 लाख, 25 लाख, 1 करोड़, 8 दिन। और इसके बाद राम नाम सब तो हो गया, बच नहीं पाएगा। आज पैसे से इस इंसान ने जो ऑक्सीजन भर के दी, कितना पैसा लिया उसने? लाखों रुपए के सिलेंडर दिए। जरा विचार करो 1 मिनट, आप जब से पैदा हुए तब से ऑक्सीजन ले रहे हो या नहीं? सांस लेते हो, इसमें ऑक्सीजन होती है या नहीं होती है? पता है? तो वो फ्री की ऑक्सीजन भगवान की दी हुई है, पेड़ों ने दी है ना। पेड़ किसने बनाए हैं? भगवान ने। मुफ्त की ऑक्सीजन ले रहे हो, और उस भगवान के कार्य में हालत यह है कि मुफ्त की ऑक्सीजन पाने वाले भगवान का चरित्र सुनने नहीं आ पाते हैं। बोलो, इससे बड़ा दुर्भाग्य होगा क्या? अगर सिर्फ भगवान जो ऑक्सीजन दे रहे हैं, अगर हमको सरकार कोई सुविधा देती है तो उसका बिल भेजती है। आपके घर में पानी की सप्लाई टंकी से दे दी तो बिल आता है। बिजली का एक बल्ब भी जलाते हो ना तो उसका बिल लगता है। सूर्य भगवान रोजाना आते हैं और हम सबको, करोड़ों लोगों को अपना प्रकाश देते हैं। कभी बिल भेजा? नहीं भेजा ना। लोग कहते हैं ना, हमें भगवान की भक्ति क्यों करना चाहिए, हमें दान पुण्य क्यों करना चाहिए? तो सुन लो, इसलिए करना चाहिए कि तुमको जो पेड़ मुफ्त में ऑक्सीजन दे रहे हैं, आपने पेड़ों पर कोई एहसान किया है क्या? क्या किया है? अरे सही तो यह है कि वर्ष में कम से कम एक बार 2, 4, 5, 10 पेड़े, 100 इसलिए नहीं कह रहे, 5-10 का मतलब 5 ऐसे लगाओ को उनको सुरक्षित करके। ये नहीं फोटो खिंचाने के लिए इधर लगा दिए उधर लगा दिए, सारे सूख गए। हर साल लाखों करोड़ों पेड़ लगते हैं और उसी जगह अगली वर्ष लगते हैं, अगले वर्ष फिर उसी जगह लगते हैं। एक ही जगह पर सैकड़ों वर्षों से पेड़ लग रहे हैं। किसान है, खेतों में जहां जिसको मन आता है पेड़ काट लेता है। रोड किनारे लगे हैं, तुमने लगाए भी नहीं, फिर भी कुल्हाड़ी लेके काट देते हैं। वो तुम्हें ऑक्सीजन देते हैं, प्राणवायु देते हैं, तुम्हें जिंदा रखे हैं। जिन पेड़ों को तुम काटते हो, वृक्ष कबो नहीं फल बके, नदी न अचबे नीर, पर कारज के कारण ये साधु न धरा सही। नदी कभी अपना पानी पीती है कब? नहीं, दूसरों को ही देती है। इसीलिए जो साधु विचारधारा के होते हैं वो सदैव दूसरों के लिए जीते हैं, दूसरों के विषय में सोचते हैं, उनको सन्मार्ग पर लाने का विचार करते हैं। मनुष्य इतना स्वार्थी है कि सब कुछ मुफ्त में लेता रहता है। जरा विचार करो, जिसने ऑक्सीजन दी, अन्न जल फल सब कुछ दिया, यदि उसका नाम भी नहीं लोगे आप, उस भगवान के आयोजन में आप एक आहुति भी नहीं डालोगे, एक बार होम भी नहीं करोगे, आपके घर से 4 दाने अन्न के भी नहीं निकलेंगे। बोलो, आप जिसको सब कुछ सौंप दो और वो तुम्हारे लिए 2 दाने भी ना निकले, तुम्हें क्रोध आएगा फिर कि नहीं? जिसको सारी संपत्ति दे दी, जब वो बेटा जिसको सब कुछ दिया बहू को और 4 रोटियां नहीं देती है, कैसा लगता है? अच्छा लगता? नहीं लगता ना। जिस परमात्मा ने सब कुछ दिया उसके विषय में सोचते लोग कहते क्यों भक्ति करना? इसलिए करना कि मनुष्य का जन्म हमें परमात्मा ने अति कृपा करके दिया है। देवताओं को भी दुर्लभ है मनुष्य का जन्म, इसलिए मनुष्य का जन्म मिला है। इसी जन्म में आप सत्कर्म कर सकते हैं और इसको ऐसे व्यर्थ ना जाने दें जीवन में। इसलिए सन्मार्ग और सद्गुणों को विकसित करना है। हमें ये नियम बांधना, प्रतिवर्ष 1 पेड़ लगाओ, उसको सुरक्षित कर दो, जाली लगा दो। निश्चित तौर पर घर में सबके तुलसी का पौधा होना ही चाहिए। और सुन लो, जिनके घर में तुलसी मैया नहीं है,
घर में जिसके घर में हो वहां जाकर के आमंत्रण कर देना उनको, हल्दी चावल से निमंत्रण करके, और घर में ले आना, तुलसी लगा लेना। घर में तुलसी घरा होना चाहिए। आजकल तो तुलसी के घर भी खत्म है लोगों की ज्यादातर। शाम को दीपक रखा जाता है। कुछ लोग कहते हैं महाराज वो टाइल्स वाला मकान बन गया इसलिए अब वहां कहीं जगह नहीं है। अरे भैया थोड़ा सा एक गमला ले आओ, मिट्टी भर लेना, उसमें लगा लो। 24 घंटे ऑक्सीजन देने वाली है तुलसी। तुलसी माता के सिर्फ दर्शन करने से हमारे पाप मिटते हैं। और यदि मैं औषधियों के विषय में बताने लगूंगा तो तुलसी की तो हजारों औषधियां हैं, सर्दी जुकाम से लेकर के सारी बीमारियां। लोगों को लगे महाराज जी योग वाली वो चर्चा में आ गए हैं, फिर वो भी सबकी जरूरत है। आज जो मर रहे हो, इतनी बीमारियां पाल के रखी हैं, तुलसी माता की पूजा करोगे, सेवन करोगे, उससे मुक्त होगे। तो हर घर में तुलसी का पौधा होना ही चाहिए। शाम को दीपक रखो। और इसलिए रामायण की 2-4 चौपाइयां तो